देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों के ही लिहाज से बेहद अहम काले धन के मुद्दे के मामले में मोदी सरकार के बनने के बाद कई अच्छी खबरें मिली थी। मोदी सरकार की कोशिशों की बदौलत ही स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार से काले धन मामले में सहयोग की बात कही, जिससे सालों से ढर्रे पर चले आ रहे इस मामले में आशा की किरण दिखाई दी। काले धन को वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले एनडीए सरकार ने काले धन के कुबेरों के लिए अनुपालन सुविधा शुरू की। इस सुविधा के तहत इन काले कारोबारों के कुबेरों को मोहलत दी गई कि अगर वो अपनी मर्जी से अपने अवैध धन का खुलासा करेंगे तो सिर्फ तय जुर्माना लगाकर उन्हें बख्श दिया जाएगा। ये सुविधा भी एक आशा की किरण ही लेकर आई। करीब 638 लोगों ने इस सुविधा के तहत इन 638 लोगों के खातों से सरकार को 3,770 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। हालांकि अनुमान के मुताबिक रकम छोटी थी, लेकिन इसे एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन इन अच्छी खबरों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। काले धन को वापस लाने की सरकार की कोशिशों के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा से करीब 6,000 करोड़ रुपए का काला धन विदेश भेजे जाने की खबर एजेंसियों को लगी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के उल्लंघन, फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश रचने के आरोपी 2 बैंक अफसरों को गिरफ्तार किया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 2 निर्यातकों और 2 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी के निदेशक ने जल्द ही पूरे रैकेट के पर्दाफाश का दावा किया है। ईडी के मुख्य प्रवक्ता राजेश्वर सिंह ने इस रैकेट के कामकाज के तरीके का खुलासा करते हुए कहा कि इसमें एक्सपोर्टर, हवाला कारोबारी और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हजारों करोड़ रुपए हांगकांग भेजे गए थे। सबसे पहले एक्सपोर्टर अपने सामान का 3 से 4 गुना कीमत दिखाकर निर्यात दिखाता था और सरकार से ड्यूटी ड्रॉबैक की मांग करता था। लेकिन बड़ी कीमत पर निर्यात दिखाने के कारण हवाला कारोबारी को संबंधित देश में उतने पैसे की जरूरत पड़ती थी जितना कीमत बढ़ाकर दिखाया गया है। इस जगह पर हवाला कारोबारी की जरूरत पड़ती थी जो बैंक अधिकारियों की मदद से फर्जी नाम पते पर खोली गई कंपनियों में करोड़ों रुपए जमा कराता था। बाद में उसे इंपोर्ट के नाम पर एडवांस के रूप में विदेश भेज देता था। विदेश में ये पैसा एक्सपोर्टर को मिल जाता था। बदले में हवाला कारोबारी को प्रति डॉलर अपना कमीशन मिलता था, जिसमें से एक हिस्सा बैंक अधिकारियों को भी जाता था। इस काले धन के कारोबारियों के इतने बड़े रैकेट का खुलासा यकीनन सरकार और जांच एजेंसियों के लिए कामयाबी ही है। लेकिन काले धन रूपी समंदर की बड़ी मछलियां अब भी पकड़ से बाहर हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली इस केंद्र सरकार के सामने वो कब तक खुद को महफूज रख पाते हैं। For more videos, subscribe, follow and like.